एक बात याद रखिए, जिस देश का नमक खाए उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। देश की पॉलिसी पर डिबेट हो सकती है, लेकिन भारत को कमजोर करने के लिए कोई बिक नहीं सकता। सच्चे देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। नमस्ते। इंडिया रशिया दोस्ती वही जो संकट हर ले। आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर जैसी सिचुएशन बनी है, उसे देखकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये क्राइसिस इनडायरेक्टली रशिया को बेनिफिट दे रहा है? पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। केपलर की फरवरी 2026 डाटा के मुताबिक इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट 6% बढ़कर 1.16 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। और सबसे ज्यादा खरीदारी की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, यानी इंडिया से ऑयल ले नहीं रहा है बल्कि और ज्यादा ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। जैसे कांग्रेस भी यूएस प्रेशर की बात कर रही है, लेकिन सच क्या है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। आप समझिए ग्लोबल गेम। 28 फरवरी को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया, तो ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यानी इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है, और बस यहीं से ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल गया। इस बीच रशिया ने इंडिया को 9.5 मिलियन बैरल इमरजेंसी ऑयल ऑफर किया। यानी जब उन्हें मेन सप्लाई पर अटक गई, तब रशिया ने दिखाया संकट में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। और इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिक्स पोजीशन। जब दुनिया प्रेशर बनाए, फिर भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले। इसलिए कुछ यूट्यूब जो सिर्फ ट्रोल करते हैं, वही मोदी को याद कर रहे हैं दुबई में बैठ के। और शायद इसीलिए आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सुनाई दे रही है। जय हिंद, जय भारत।